नमस्कार, अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 जिसका की कोर कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको बताया। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स में जो है आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो, फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,800। इसके बाद टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। उसके बाद रेट दिया हुआ है 25। रेट क्या दिया है? 12.5%। तो आपको कैलकुलेट करना है। देखो, 12.5 को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 से 12 का मल्टीप्लाई होता है, 1 प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 25/2%। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है P इंटू, बोलो या ब्रैकेट, 1 प्लस R/100 और पावर में 10। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे ये सारी चीजें सेट करते हैं। तो देखो, ये हो गया 1 का 1। रेट क्या है? तो 25/2, नीचे में 100, टाइम में 3। अब ये 25 से ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4 और यहां से ये 10,800 और ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1/8। कैसे? तो 4 नीचे है और ये 2 भी डिवाइड में आएगा, 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर ही जाएगा, पावर जो है ये 3। इसके बाद अब आगे क्या करोगे? कैलकुलेट करना है आपने। देखो, इसको जब फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 9/8 और ये आगे पावर। इसे सॉल्व करने के लिए इस तरह से ये सॉल्व होगा। 9 को 3 टाइम्स लिखोगे और 8 को भी 3 टाइम्स किया। अब इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाए। क्या देखो, ये करो मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई करो और आपको जो है, देखो 9 3 टाइम्स है, तो आपको याद है 9 का क्यूब कितना होता है? बताओ, 9 का क्यूब याद करवाते हैं। 10 का क्यूब शिक्षक है 729। हाँ जी, नीचे 2 बार क्या है? 8 तो 64। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 64 से डिवाइड करो। देखो, 2 से तो अभी भी कैंसिल हो सकता है, ये 32 और ये 2 से कितना हो जाएगा? 6 7 5, इतना हो गया। तो अब ये जो 6 7 5 मल्टीप्लाई 7 to 9 डिवाइड बाय 30। अब ये कैंसिल नहीं होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 32 से डिवाइड करो। देखो, ये मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको भी लगे हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। 6 7 5 7 to 9 करो मल्टीप्लाई। देखो, 9 बचे 45, 5 4 कैरी, 9 से 63 67 कैरी 6 54 7, ये आ गया। फिर अब 2 से करो, 10 5 30। अब यहाँ 7 से करो, 7 से 35 7 से 49 52 5 7 से 47 सबको प्लस कर दो। 5 7 0 9 10 12 और 9 0। अब इसी रकम को आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? 30। 49207 5
डिवाइड करना है 30, तो 32 से डिवाइड करो। देखो 32 1 जा 32, कितना बचा 7, इधर कितना बचा हुआ, यहाँ 2 डालो। अब देखो 3 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, कितनी बार में लगेगा, 5 बार में, 6 बार में, सोचना पड़ेगा। देखो 5 बार में सोचो, 5 बार में कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 60 होगा, नहीं 6 बार में ज्यादा होगा, 5 बार में हो जाएगा 160, फिर बचेगा 12, फिर ये 0 उतारो, तो अब कितनी बार में, 4 बार में हो जाए ज्यादा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में हो जाएगा 96, बच गया 4 और इसमें से 2 24, फिर क्या उतारूंगा 7, अब कितनी बार में लगेगा, अब ये लग जाएगा 8 या 14, 7 बार में, 7 बार में। तो देखो 7 से करो इसको मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 बचा, कितना बच गया 23। अब क्या उतारोगे 5, फिर देखो 7 बार में लगेगा, कितना बच गया 3 1, तो ये बचा रिमाइंडर। डेसिमल लगाना है तो डेसिमल लगाओ 0, कितनी बार में 4 बार में, 4 बार में आ जाएगा 128, वेरी गुड, बच गया 2। फिर डेसिमल देखो तो अब तब भी छोटा पड़ेगा तो 0, तो इतना ही छोटा। तो ये हमारा आया डिवाइड कर अमाउंट 15 3 7 7 4, यानी कितना आ गया 15,377। यही अमाउंट आंसर है कि नहीं? हाँ, वो 3 4 और 4 एक ही बात है, वो राउंड फिगर है, इतना ही है ना। तो देखो बाबू, ये जो आया हमारा, ये अमाउंट आया। क्या आया है? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। ये अमाउंट आया। क्वेश्चन ना CI भी पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना। तो अमाउंट हमारा है 15,377.4, माइनस कर दो इसमें 10,800। तो बताओ कितना बच गया? बच गया इसमें कितना? 4,577.4। ये बच गया, ये बचा पक्का। मैं माइनस करके देखता हूँ, डाउट है। 15,377.4 बचाना है 10,800। देखो 4 7 7, ठीक है, 8 5 13 5 13 4। हाँ भाई, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? इतना रुपया। तो यहाँ पर आप क्या सीखे? यहाँ पर सीखना ये था कि अगर हमें प्रिंसिपल दिया, टाइम दिया है, रेट दिया है, तो हम अमाउंट जो कि कंपाउंडेड तरीके से है वो निकाल सकते हैं। निकालने में कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई वो हम कर सकते हैं, और 32 का भी डिवाइड किया जा सकता है ना। बस 32 को 32 टेबल याद नहीं करना, आपको जितने बार में लगाना उससे इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये था इस क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर नोट डाउन करें। देखो सेकंड पार्ट इसका है, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ देख के बताओ बुक में, कितना प्रिंसिपल? 18,000। तुम तो निकाल ही रखे जो सॉल्व करवा रहे थे, पता नहीं 8.3 एक्सरसाइज 8.3, 18,000 पूरे 18,000। और रेट कितना है? 10%। और टाइम 2.5, इसको मतलब 2.5 है। तो ये 2, अभी इसको ना 2.5 ही रहने दो। क्यों? 5/2 लिखोगे ना, तो 5/2 का पावर कैसे सॉल्व करोगे? ये 2 आ गया नीचे, उसका पावर कैसे सॉल्व करोगे? तो पावर का प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको समझिए। पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ना 2 साल का निकालेंगे।
फिर जो 2 साल में आएगा और उसका फिर आधे साल का निकालेगा। तो इसके समझना कैसे निकाला, देखो लिखा अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 पावर t। अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ फॉर 2 ईयर्स, है ना, 2 साल के लिए। तो देखो अमाउंट प्रिंसिपल कितना 18,000, ये 1 प्लस रेट 10%, नीचे 100 टाइम कितना 2 साल, 1 0 से 0 कैंसिल, यहाँ का 18,000, ये 1 प्लस 1 अपॉन में 10 रेट पावर 2। फिर देखो 18,000, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 10, ये ऊपर हो जाएगा 11, है ना, कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब इसको फाइनली क्या लिखोगे, 18,000 11 मल्टीप्लाई में 11 और नीचे में 2 बार 10, 2 0 से 2 0 खत्म, 180 और ये 11 क्या बचेगा 121, कर दो मल्टीप्लाई 121 को। तो देखो कैसे करेंगे 121 को, समझिएगा 121 को 180 से नहीं करना मल्टीप्लाई, 121 को 18 से करो और जो आएगा उस पर एक 0 लगा देना आगे से, ये 0 जो है ना लगा हुआ एक बस लगा दो, तो आसान पड़ेगा ना, 2 ही डिजिट का करना पड़ेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। 121 को करना है 18 से, देखो 8 8 दूनी 16, 1 8 1 9, फिर यहाँ पर 1 2 1 8 7 और ये 9 2 11, क्या हुआ जी 2 1 7 8, कितना हुआ 0, वेरी गुड, 0 भूल नहीं जाना, 0 भूल जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। 21,000 आ गया, जो आपका 18,000 रुपया था वो 2 साल के बाद 21,000 हो गया। शनिवार को आए थे सुबह, बताया था ना ये बात, 18,000 हो गया 21,000 हो गया था। अब क्या हुआ 2 साल के बाद पैसा 21,000 हुआ, अब 21,000 पर जो है ना आधे साल तक फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा। आए थे ना सैटरडे को मॉर्निंग में, बराबर। हाँ, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये जो अमाउंट है देखो लिखा हुआ फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, है ना, अगले आधे साल, अगले आधे साल ये अमाउंट ही क्या बन जाएगा प्रिंसिपल कितना 21,780। और यहां पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल से जब ज्यादा होता है तब लगता है फॉर्मूला। 1 साल तक या आधे साल तक, 1 साल तक सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है, आधे सालों तो नहीं लगेगा कंपाउंड नहीं। कंपाउंड का मतलब यही हुआ ना कि 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ के फिर उसका इंटरेस्ट लगेगा, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आएगा। तो वो 1 साल तो होगा तब तो, यहाँ तो आधे साल का ही निकालने कह रहा है, तो आधे साल का उस सिंपल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। 1 साल से ज्यादा हो, 1 साल से ज्यादा, चाहे 1.5 साल हो या 2 साल हो, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का ही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बताओ क्या हो जाएगा 21,780, रेट कितना 10, टाइम कितना आधा साल, अपॉन में 100। देखो कैसे मजे आने वाले, 0 से 0, ये 0 से ये 21 7 8 और हाफ से मल्टीप्लाई, नीचे 1 उसकी कोई वैल्यू नहीं, इस हाफ से इसको काटो, कितना हुआ 10 और 8 दूनी 16 9 दूनी 18, यानी 1089। ध्यान दीजिएगा ये इंटरेस्ट है, ये क्या है इंटरेस्ट। हाँ, तो अब फाइनल अमाउंट जो है यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट हो जाएगा 21,780 प्लस 1,089, दोनों को जोड़ ये हो जाएगा 98861 2869, ये आया फाइनल अमाउंट। तो ये होना चाहिए आंसर। और CI पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे, यही इसी में 22,869 में से घटा देंगे 18,000, तो कितना बच जाएगा 18 4 22, 4,869। देखो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया अमाउंट। ये अमाउंट और इस अमाउंट में फर्क है, क्या है,
ये अमाउंट केवल 2 साल के लिए है और ये अमाउंट अगले कुल मिला करके 2.5 साल 22,200 22,869। तो थोड़ा सा जो है समझ में आया होगा। अभी और क्वेश्चन करोगे और समझ में आएगा। ठीक है, डाउट इसमें पूछना, तब तक नोट कर सके। दोबारा समझा। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे समझाने में। तो इसमें प्रिंसिपल दिया होता सी पार्ट में 62,500 और रेट दिया हुआ था 8%, टाइम दिया हुआ था 1.5 यानी 1.5 साल। ठीक है, इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में बदलोगे तो 3/2 आ जाएगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो एनुअली था। जो इंटरेस्ट लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एनुअली है, वार्षिक है। बट यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा माय डियर स्टूडेंट, वो हाफ ईयरली होगा यानी अर्धवार्षिक होगा, आधे साल के। तो फर्क क्या होता है कैलकुलेशन में कि जो रेट है वो हाफ हो जाएगा और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल। रेट हाफ हो जाएगा, टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। तो उसके बाद देखो हमने रेट को हाफ किया तो 4%, टाइम को 1.5 साल का डबल करोगे तो 3 साल आ गया। इसी के साथ साथ अमाउंट निकालने का फॉर्मूला वही 50 × 1 + R/100। इसको सॉल्व किया पावर t के साथ, तो देखो ये चीजें आ गई। यहाँ पर 4 से 100 को कैंसिल किया, 25 आ गया। अब ये 1/25 को जब कैलकुलेट करोगे, ये फ्रैक्शन को जब सॉल्व करोगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 26/25 और पावर 3 है तो 26 को 3 बार लिखना, 25 को 3 बार। अब यहाँ पर चमत्कार ये हुआ कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का 625, वो काट दिया 100 बच गया और फिर इस 25 से ये कट गया 100 तो 4 बच गया। फिर 4 और 26 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो फाइनली जो है हमारा अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगा। और अमाउंट में प्रिंसिपल ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यानी CI आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में भाई ये कह रहा है कि प्रिंसिपल 8,000 है यानी 8,000 रुपए, उसके बाद रेट 9% है और टाइम 1 ईयर और करना यहाँ पर भी हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली करने के बाद क्या हो जाता है, रेट आधा हो जाता है ना। तो 9/2 आधा हो गया तो कितना हो जाएगा 4.5 या फिर आप 9/2 ही रखते हैं। इसके बाद जो टाइम है वो डबल हो जाएगा तो 1 ईयर क्या हो जाएगा 2 ईयर बन जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कैलकुलेट। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन में 100 पावर में T4 टाइम। प्रिंसिपल 8,000 है, 1 रेट कितना है 9/2 और अपॉन में 100 टाइम कितना 2। अब देखो बस क्या है ना, यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना कि कैसे इसको सॉल्व करें, बट कोई बात नहीं, सॉल्व तो देखो होना ही है। ये यहाँ पर सॉल्व करोगे क्या है 1/9/200 और पावर रहेगा 2। कैसे 200 आया, क्योंकि ये नीचे आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा। ये अपॉन का मतलब ये भी नीचे ही था। ठीक है, अब देख दीपांशु, इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन तो ऊपर 200 नीचे ये यानी 209 बन जाएगा और इसका पावर 2। अब देखो कैसे चमत्कार होता है, 209 डबल 2 बार है ना, और नीचे में 200 कितनी बार 2 बार, 2 0 से 2 0, एक और 0 से एक और 0, बच गया 20, ऊपर में 8। तो एक काम करते हैं और थोड़ा सा इसको काटते हैं, तो भाई ये 4 बचेगा और ये क्या बचेगा 10 और फिर और काट देंगे तो ये बच जाएगा 2 और ये 5। तो अब क्या कर दोगे 2 × 209 और नीचे में 5 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा और फिर ये अमाउंट जो आएगा CI निकालने के लिए क्या कर देंगे अमाउंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और कह रहा है ना कि आपने ये जो सॉल्व किया
किस मेथड से आपने जो ये सॉल्व किया, किस मेथड से सॉल्व किया? तो कंपाउंडेड मेथड से किया, कंपाउंड निकाला। कह रहे हैं इसको सर एक काम करिए, आप इसे ना सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी सॉल्व करिए, सिंपल इंटरेस्ट के। तब देखिए मैच करिए दोनों फॉर्मूला सेम आता है कि नहीं आता। तो ठीक है, ऐसा करने से भी आ जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चनों में ऐसा करना होगा, उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो है ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या कौन दिया? प्रिंसिपल दिया, टाइम दिया, रेट दिया, यहाँ पर भी हाफ ईयरली ही है। तो सेव कर लो। देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, बोलो 8,000, 10,000। अच्छा, इसके बाद रेट कितना दिया हुआ? 8%। और टाइम 1 ईयर। तो यहाँ पर भी हाफ ईयरली बोला। तो आप लोग बताओ हाफ ईयरली में क्या होगा मुस्कान? हाफ ईयरली में क्या होगा? रेट क्या हो जाएगा? आधा। टाइम क्या हो जाएगा? तो कर लेना सॉल्व, जैसे ये सॉल्व है ना, ऐसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आप यहां तक इसमें सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे करते हैं, इसको नोट डाउन करें। देखो बच्चों, इसके ये कैंसिल करने में एक मिस्टेक है। ये 2 यहाँ बचा हुआ, इस 2 से जो है ना ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसे सुधार लीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ कमला बोरोज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो ये इसमें थोड़ा सा लफड़ा है कि 2 साल फिर आगे चल के 4 महीने का भी निकालना है। तो देखो जो गिवन है वो निकालता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 26,400 रुपए, ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 15%, ये हो गया। उसके बाद टाइम जो है वो 2 ईयर, 4 मंथ, 2 ईयर्स 4 मंथ, ये टाइम है। और कंपाउंडेड क्या है? तो कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट तरीका तो 7th में, 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली ईयरली में होता है। सैटरडे को क्या है? चलो देखो क्या होता है। अभी आपने क्या निकालना? पहले 2 साल के, फिर आगे 4 महीने के। तो देखो फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल का। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला P1 प्लस R और 100। यही कह रहे थे ना बच्चे उस दिन की, ये समझ नहीं आया भाई, इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तब तो समझ आएगा। अब समझो, देखो अमाउंट निकाले। प्रिंसिपल है 26,400, फिर ये 1 प्लस रेट कितना है? 15% अपॉन में 100। टाइम कितना? 2 इयर्स। इसको सॉल्व 26,400। देखो इससे 5 से कैंसिल हो, 5 3 और ये 5 20। ये हो गया 1 प्लस 3 अपॉन में 20 और ये 2। अब ये हो जाएगा 26,400। ये सॉल्व करो तो आएगा 23 अपॉन में 20। बच्चे पूछेंगे सर कैसे आ गया ये? चलो इसका फ्रैक्शन सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लेके तो दिया। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाओगे पीछे की चीजें सॉल्व होती जाएगी। सर जैसे 23 कहाँ से आ गई? बोला तो अभी इन दोनों को जोड़ के 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। अरे 20 और 3 को जोड़े ना। अब तुम्हें ये जोड़ना नहीं आता तो ये कौन सिखाएगा बताओ? सर जोड़ना तो आता है, कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें आता है जोड़ना, ये कैसे जोड़ते हैं पता है? एक नीचे लग जाए। नहीं पता ना,
ये 6th और 7th क्लास में सीख लिया, और बच्चा होशियार हो ना तो 3rd क्लास में सीख। एक कागज से दे दीजिए। तो हम कुछ दिन पागल थे जो तुम्हें समझाए थे सारी बातें। तुम लोग को लगता है आंखों पे पट्टी बंधी हुई धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र तो अंधा था। धृतराष्ट्र क्या था? अंधा। तुम्हारे पास तो आंखें हैं फिर भी नहीं दिखती है, तो क्या कर सकते हो? ठीक है, तुम्हें लगता है कि मजाक में कोई सिखा देगा, सिखा रहा हूँ जैसे कि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 20 आता है। इससे डिवाइड करते हैं और इससे गुना करते हैं तो 20 आए। इससे डिवाइड करें 1 आए, इससे गुना करें 3 आए। क्या जी अभिषेक? अभिषेक एक्स्ट्रा टाइम में बैठता है, ठीक है। वो अभी एक्स्ट्रा में आया, रात को भी आता है, शाम को पूरे दिन नहीं बैठता, तो वो सीख रहा था, है ना। वो तो पता चल रहा है ना क्या चल रहा है। तो ये क्या होगा? 20 और 3 23। तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन सिखाएं, ये सिखाएं। तो क्यों जरूरी है रोज पढ़ना और क्यों जरूरी है सीखना? तो मैंने बोला था ना, तो तुमने नहीं सीखा तो क्या करो। चलो आगे देखो। और तुम्हें कहीं लग रहा हो ना विकास सर नहीं सिखाएंगे, अरे मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा और मैं ही सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखाएगा। और सिखाएगा तो कहीं सीख के आओ और मुझे चैलेंज करो। कोई नहीं सिखाएगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा बच्चा थोड़ी हुआ जिसको सिखा देगा कोई। 8th का भी सिखा देगा, 6th का भी सिखा देगा, 10th का भी सिखा देगा, सब सिखा देगा। बाकी टाइम फिर वो घर पे बैठा देगा। चलो तो अब देखो क्या होगा। अब ये पता है क्या होगा? तो इससे गुना कर देगा, क्या होगा पता है? मल्टीप्लाई तो करेगा, ऐसा नहीं है। देखो पावर है ना, इसका बोलते हैं पावर, तो ये 2 बार आ जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये हो गया 264, नीचे आया 4 और ये ऊपर 23 का स्क्वायर पता है कितना होता है? बोलो 23 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं करा ना याद? 6 चैप्टर पढ़ाया था तेरे सामने अभी। 23 का स्क्वायर सिखाया था ना उस दिन। 50 तक के स्क्वायर लिखवाए थे कॉपी में, 30 तक के बोले थे याद करने के लिए। सर मेरे पास नहीं था। जब 6 चैप्टर कर रहे थे ये नहीं था? नहीं था सर। अच्छा जो था उसी से पूछ ले, इससे पूछ भाई 23 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता, तू बता 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर। सर मेरे इनको पास पूछ ले 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये नहीं पता, वो 14 का कितना होता है। तो 12 का बता दे। देखो बोला 144, वेरी गुड। तो 23 का होता है 529। 23 का होता है 500। अब देखो 4 से इसको कैंसिल करो, हो जाएगा कैंसिल। कितना होगा? 6 चौके 24, बचा 2 फिर 2, 6 चौके 24। तो देखो आगे सॉल्व होगा 66 और 529। इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? देखो 529 को 66 से 6 नमा 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, 6 बचे 30 और 1 31, 54 5 6 दूनी 12 5 17, 4 1 8 9 और 4 तो कितना आ गया? 34,914। 34,914 रुपया। ठीक है, तो ये हुआ 2 साल में अमाउंट तैयार, 2 साल में हुआ। तो अब आगे जो है ना 4 महीने का भी निकालना है। तो अब आगे समझो, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कंपाउंड जो होता है ना वो 1 साल के बाद जुड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1 साल के बाद जुड़ता है। कंपाउंड जो है वो 1 साल के बाद जुड़ता है। लेकिन 1 साल से कम हो, 1 साल हो या 1 साल से कम हो तो फिर वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो हमें आगे निकालना है 4 महीने का, तो 1 साल से कम है ना। तो तुम 4 महीने में कितने साल होते हैं ये पता है? नहीं पता तो देखो 4 महीने में कितना साल होता है? 4 मंथ।
4 मंथ में होता है 3/40, 4/12 ईयर। कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 1/3, यानी 1/3 साल, यानी 1/3 ईयर, यानी 4 महीने। देखो अरे एक महीने में 12, सॉरी एक साल में 12 महीने, तो 4 का मतलब क्या हुआ, उसका 1/3, 1/3 मतलब नहीं समझते हो, तो उसका एक मतलब उसको 3 टुकड़े कर दो, तो 4 4 4 4 या 12, तो वो 1/3। क्योंकि हम जो निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट में टाइम तो ईयर में ही डालेंगे ना, तो देखो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसमें ध्यान दीजिएगा पी क्या होगा, पी होगा मतलब नेक्स्ट, यहाँ पर लिख लो नेक्स्ट 4 मंथ, मतलब अगले 4 महीने के लिए, ये तो 2 साल तक के लिए था। तो ये जो अमाउंट है ना यही प्रिंसिपल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 34,914 और मल्टीप्लाई में रेट 15%, टाइम कितना 1/3 और 100 नीचे। देखो 3 से इसको काट दे तो 5। अब कैंसिल नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई करो और 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना, ठीक है। 100 को काटने का कोई फायदा नहीं। देखो 5 से गुना करो, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 एकम 5 2 7, 9 बचे 45, 5 चौके 20 4 24, 5 दिया 15, 5 दिया 15 2 17, तो नीचे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो का 17 45, अब इसको मल्टीप्लाई कर नहीं 10 से डिवाइड ही होगा, अब यहाँ लगेगा डेसिमल, 17 45, तो ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट देख क्या होगा, ये फाइनल अमाउंट, क्या फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट हुआ ये 34,914 और प्लस में ये 1745.7। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9, 5 4 9, फिर 4 1 5, 7 9 16 हासिल 1, 7 9 16, एक में कहाँ चला गया, 5 4 9 1 5, फिर 4 1 5, ठीक है, फिर 9 और 7 16 हासिल 1, फिर 1 4 5 1 6 और ये 3, तो ये हो गया 36,659 रुपये 70 पैसा। ये फाइनल अमाउंट उसको देना है। हाँ फिर कितना अमाउंट देना है इसको एक बार चेक कर लो। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। अरे वाह, तो देखो थोड़ा हमें भी कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करके। यस हाँ, अरे मारेंगे निकम में गलत बोल देते हैं। मैं यहाँ पर सेलिब्रेशन भी कर लिया है, फिर भी कह रहे गलत बोलो सर, वहाँ पर 7 है 70 नहीं है, ये पूछ लो अलग बात। गलत कैसे बोल दिया तुमने, सेलिब्रेट भी कर लिया। अरे सुन तो सही, देख 0.7 अगर ये रुपया है ना तो ये 70 पैसा है। अभी मैं 6th क्लास में डेसिमल पढ़ाया हूँ, अनमोलिका से सीख लेना ये कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 ऐसे लगता है, ठीक है। तो जब 100 पैसा में 1 रुपया होता है तो 2 डेसिमल प्लेस देखते हैं, तो ये 7 पैसा नहीं 70 पैसा है, और इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। 7 पैसा कैसे लिखेगा, फिर लिखेगा 0 7, ये है 7 पैसा, 8 पैसा, 9 पैसा और 10 के लिए इधर बढ़ जाएगा, बढ़ा भी इधर। इसी तरह से 99 पैसा और 100 के लिए क्या हो गया 0 0 इधर ही हो गए। राहुल से सीख लेंगे, उसके क्लास में पूरा का पूरा 5 दिन से डेसिमल ही पढ़ा। क्यों पढ़ाया मैंने खुद बताओ, अपना डिमोशन कर लिया मैंने। 11 12 को पढ़ा रहा था, इस साल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, अपना डिमोशन क्यों किया। 6 7 8 को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे को सिखाना है। तो किसको सबसे ज्यादा सिखा रहा हूँ, 6 को। तेरे को मना थोड़ी किया, आना है, हाँ सीख, उसको मना कर रहा। सर कितने बजे आते हैं? 7 बजे से 8 बजे शाम, टाइम यही है, इसके लिए निश्चिंत है।
अब इसे नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फातिमा और राधा दोनों जो है 12,500 रुपए उधार लेती है, लेकिन फातिमा जो है सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लेती है और राधा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लेती है, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले फातिमा का निकालेंगे, फिर राधा का निकालेंगे। हाँ वो बुक है, मेरा बुक है, दे दो उसको, फिर वापस देखेंगे। देखो जी फातिमा फातिमा सर फातिमा नहीं है, अच्छा क्या है? फबीना है। फैबीना। हाँ, फैबीना फबीना। फैबीना। तो फैबीना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 12,500। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 3 साल। ठीक है मेरे भाई। अब देखो बाबू, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है पैसा, किस पर लिया है? सिंपल इंटरेस्ट ऐसा। सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही निकाल लो, क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। मैं ये सीखा था 5th क्लास में, HPR में पढ़ता था प्राइवेट स्कूल में 5th में। विश्वास हो रहा है कि नहीं विश्वास? नहीं हो रहा तो ऑफिस में 5 की मैथ की बुक रखें। सर जी कह रहे थे सेकंड क्लास में सीखो। नहीं 8th में सीखा हूँ सर, स्कूल वाला सबने सिखाया था। इस- ये सब मैं भी स्कूल वाले देख। ने सिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 12,500। रेट कितना हो गया? 12%। टाइम कितना होगा? सर जी देख ले सर ये लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। सर जी पढ़ना। 2 0 से 2 0। अब मत पूछना 1 क्या होगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं। सर मैं समझा, सर 100 से कुछ देख रहे तुझे ये बात याद था, मुझे याद था। देखो 125 और 12 और 3। सबको मल्टीप्लाई करके बताओ तो जल्दी से कितना आया? अब देखो बाबू राधा के लिए, तब तक आप लोग मल्टीप्लाई करो। राधा सेम अमाउंट लेती है 12,500। रेट जो है बस इसका चेंज हो गया है 10% और टाइम वही थी, बट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में टाइम, सॉरी रेट अपॉन 100। 19,500। ये नहीं, गलत। कितना निकालना? सही से बताओ, डिजिट बताओ। 1 2 3 ऐसे कर 19,500। तो ये मुझे हाँ मुझे सर 19,375 आ रहा है। 19,500 आ रहा है। सर 19,375। तुम तो डाउट में क्रिएट कर दे लो, कर देता हूँ मल्टीप्लाई। देखो 13 को करो 12 से, तो 13 दूनी 26, 156 आएगा, और इसको करना 125। देखो 125 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 750। ठीक है। अच्छा 5 से करेंगे तो आएगा 625, और 1 से करेंगे तो 150। वो तेरा और भारत में इतना अच्छा। 7 2 9 5 14 6। ठीक है जी, 19,500 है। सर जी इसका वृद्धि करते निकला है। तो देखो 19,500 जो आया है वो क्या आया? 19,500 सिंपल इंटरेस्ट आया। तो इसका अमाउंट निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस SI, यानी 12,500 प्लस में 19,500। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 500 दे दे दो, 20,000 हो गया, और 12,000, तो कुल मिला के 32,000। हाँ तो 3 साल भी होगा समय। अब देखो ना, इससे कितना ज्यादा निकल के आएगा, इससे और भी ज्यादा आएगा।
12,500 1 प्लस रेट कितना है तो 10%, 1/100 टाइम 3, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12,500, यहाँ होगा 11/10। पूछेगा 11 कैसे आया तो वैसे आया जो फ्रैक्शन से आया। इसे सॉल्व करोगे 12,500 इंटू में 11 कितनी बार 3 बार, 10 कितनी बार 3 बार, सर जी इसका 11 का हुआ 1700, 2 से 0। अब देखो 1300 सर जी कुछ है इसका। हाँ 11 का 121 होता है, फिर 11 और नीचे में 10। तो देखो 121 को कर दो 11 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 2 ये आ जाएगा बिल्कुल 1321। 1321 वाह। तो मैं इसी बात पर जो ना एक पेन इनाम में दिया जाता है। 11 का तो क्यों कहाँ से याद कर रखे हो? स्कूल में सर जी याद करने के लिए दिया था। ठीक है, तो मैं तुम्हें पेन पुरस्कार में देता हूँ, लो खुश रहो, आबाद रहो, इलाहाबाद रहो चाहे बलराज रहो। तो 1331 यानी 125 का मल्टीप्लाई कर दो किससे 1331 से और फिर 10 से डिवाइड, या 10 से डिवाइड है हाँ कर देंगे कोई। तो 125 को कर दो 1331 से मल्टीप्लाई। देखो 5 5 3 15 5 से 15 16 5 6, फिर यहाँ 2 से 2 6 6 2 और 1 से 1 3 3 1 कितना हो गया 5 7 12 13 12 15 16 और 5 1 6, तो ये आ गया 16 6 3 7 5 और नीचे में 10। तो एक अंक पहले डेसिमल, तो 16,637। ये भाई कुछ तो यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया था, 3 का 13 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4500 और ये 4500 जब इसमें जोड़ोगे तो वैसे भी अमाउंट उसने पूछा नहीं, तो छोड़ दो अमाउंट निकालना, सिर्फ इंटरेस्ट ही पूछा था। तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये अमाउंट निकला है तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ आगे। तो CI निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या होगा अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस यानी 16,637.5 में से माइनस करोगे 12,500, तो कितना बचेगा? देखो ऐसे माइनस करके देख लो 12,500, तो क्या हो जाएगा 0.5 इधर 7 3 इसमें से 16 पर एक ही बचा और ये 4, तो 4137.5 ये बचा। तो देखो अब डिफरेंस पूछा था ना, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके पास ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा? फेविना को है ना, तो लिखोगे फेविना पे मोर। कितना ज्यादा देना पड़ा? तो 4500 में माइनस कर दो 4137.5। तो इसको जब माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, -6 4137 डेसिमल 5। देखो इधर डेसिमल नहीं लगा के ऐसे 0 बना सकते हो। इससे एक हासिल लोगे तो ये होगा 10 10 में से 5 गया 5, ये होगा 9 9 में 7 गया 2, ये 9 तो फिर 6, ये बचा 4 4 में गया 0। तो कितना आ रहा है 362.5 और ये आंसर। हाँ सुनो, देखो कंपाउंड में ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा तो कंपाउंड में देना पड़ता है, या सिंपल में ज्यादा देना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेट जो है ना 12% पर था और ये 10%। 2% का वो पड़ गया, 2% का फर्क था, इसलिए जो पैसा देना पड़ा उसमें भी फर्क। ठीक है, तो नोट